जैसे कि डॉक्टर को पता चल पड़ता है ना कि बीमारी क्या है, तो वैसे ही किसान जब खेतों में रह रह के काम कर कर के ना उसको अपने पेड़ पौधे सब्जियों मतलब जो भी बेल सब कुछ भी लगाता है ना, उसे पता चल पड़ता है कि हमारे पौधे को क्या बीमारी हुई है। तो कई बार हमारे सब्जियाँ और बेल वर्गीय सब्जियाँ और पौधे और हमारे जो फलदार पौधे, तो उनमें हमारे को कैल्शियम की कमी के कारण उनके फूल झड़ने शुरू हो जाते और उनके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते और फल भी गिरना शुरू हो जाते और उसमें फल में थोड़ी मतलब आधे आधे मतलब सड़ना शुरू कर देते हैं। तो कैल्शियम। हेलो जी, नमस्कार। तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं आज कुछ आपको बिल्कुल सस्ती और ऐसी चीज़ बता रही हूँ ना। तो जैसे कि ना आप लोगों को पता है ना कि इंसान को ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट की, कैल्शियम की। तो वैसे ही पौधे और हमारे जो हम बेल वर्गीय सब्जी लगाते हैं और उनके भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज आपको ना एक बिल्कुल सिंपल और घर में ही उपलब्ध होने वाला मतलब कैल्शियम का ऐसा स्रोत बताऊं कि आप सोचेंगे कि हमें पहले क्यों पता नहीं था। तो पौधों में पोषक तत्वों का महत्व क्या है? तो जैसे कि हम इंसानों को पूरी खुराक नहीं मिलती, हमारे को विटामिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो हमारे को लगता है कि हमारे कमज़ोरी हो चुकी है। तो इसी तरह पौधों को भी पोषक तत्व के बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर पौधे को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधों की जो जड़ें हैं उसमें या तो वो जड़ें बढ़ना बंद कर देगी और या उस जड़ सड़ने लग जाएगा। अगर हमारे पौधे में या बेल वर्गीय सब्जी में किसी प्रकार की कमी है तो जड़ों पर अटैक करेगी, या हमारी जो टहनियाँ है, जब हमारे पौधे की टहनियाँ बढ़ना शुरू होगी या टहनियाँ बढ़ना बंद कर देगी या हमारी टहनियाँ पौधे की कमज़ोर होगी। और उसके बाद अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे पौधे या बेल वर्गीय सब्जी के पत्ते बढ़ना बंद हो जाएंगे या मुरझा जाएंगे या झड़ जाएंगे। और वैसे ही हमारे जब फूल पड़ेंगे तो अगर न्यूट्रिएंट की हमारे बेल वर्गीय सब्जी या पौधों में कमी होगी तो उसमें या तो फूल बंद हो झड़ जाएंगे या फूल बहुत कम पड़ेंगे। तो अगर हमारे कैल्शियम की कमी होगी तो फल भी हमारे कमज़ोर और कम और आधे गिरना सड़ना बंद कर देंगे। और कैल्शियम की कमी के कारण पौधों में जैसा कि आपने देखा ना, कुछ एक पत्ते पीले हो चुके। तो और पौधों में ना ये देखो कोई बीमारी हो चुकी है। तो इसमें हमारी न्यूट्रिएंट की इसमें बहुत कमी है। तो और कैल्शियम की कमी इसमें आप बिल्कुल आप पहचान सकते हैं कि हमारे पौधे को भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और कैल्शियम की इसमें कमी है। तो हमारे को अगर कैल्शियम की कमी दूर करनी हो तो हमारे को घर में बहुत ऐसे स्रोत है कि जिसका हमारे को पता नहीं है और हम ऐसे ही उनको बाहर फेंक देते और बिना कारण के होने के। और इसके लिए एक जो चुनना है तो वो कैल्शियम का स्रोत का एक बहुत ही अच्छा एक भुजा हुआ चुनना, इसका बहुत बड़ी अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। तो इसको हम 1 लीटर मगर जल में घोलें और इसको फिर हम स्प्रे पंप से इसको छिड़काव करें तो ये हमारे
कैल्शियम की कमी को बहुत दूर करेगा और बहुत ही आसानी से मिल जाता है गाँव में। मतलब बहुत महंगा नहीं होता है, तो मतलब मिल जाता है। तो एक तो हमारे को प्राकृतिक स्रोत है और ऐसा मतलब जैविक और सस्ता तरीका है। और इसको हम मतलब आप चाहो छिड़का सकते हैं, और ऐसे भी आप इस अपने पौधे या गमले जिसमें भी कहीं देना हो, या अपनी बागवानी करी हुई है छत के ऊपर, तो उसमें आप डाल सकते हो और खेत में डाल सकते हो। तो मतलब बहुत ही सस्ता इलाज है इसका। तो ये देख रहे हो ना आप चाहो तो उसको घोल के अपने स्प्रे पंप से भी दे सकते हो, और अगर कम बागवानी करी हुई तो अपने छत के ऊपर, तो ऐसे आप मतलब घोल घोल के दे सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि बारिशों का ही मौसम है, तो इसको आप ना छिड़काव भी कर सकते हैं। मतलब चारों तरफ चुनने का छिड़काव कर सकते हैं, और कैल्शियम से ये भरपूर होता है। तो ये देख रहे हो ना आप, जैसे पत्ते सूखने लग गए, और इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है। और आप चाहो तो ये देख रहे हो ना आप, इसको मतलब छिड़का के भी आप इसको छिड़क सकते हैं। और कई बार ना हमारे घरों में दूध होता है और फट जाता है, और उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। हमारे को उस दूध को कभी नहीं फेंकना चाहिए। जो फट गया दूध, उसको आप अगर पौधे में डालेंगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। मतलब बजाय फेंकने के उसको हम अपने पौधे में डाल दें, और उसका भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट का काम करेगा। और जैसे कई बार ना अंडे के छिलके होते हैं, कई अंडे खाते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं। हमारे को उन अंडों के छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए, और उन अंडे के छिलकों को हमारे को अपने जो प्लांट लगाया हुआ हमने उसमें डाल देना चाहिए। और एक लिखने का आप जो मतलब बच्चे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना, चौक मिट्टी का, और तो वो भी एक कैल्शियम का, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये भी बहुत अच्छा एक कैल्शियम का स्रोत है। और हमारे को ऐसे इधर उधर बजाय फेंकने के अपने प्लांट में इसको मतलब फेंक देना चाहिए, और पीस के मतलब आप लगा सकते हो। और ऐसे भी इसको अपने कहीं ना कहीं पौधे में लगा दो। जो मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर बच्चे लिखते हैं, तो बहुत से हमारे ऐसे ना कैल्शियम के ना जो हमारे को पता नहीं, और हम ऐसे ही मतलब उसको फेंक देते हैं, जबकि हमारे को ये सभी बहुत ही ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में एक्सपायर डेट हो जाती है मेडिसिन दवाइयों की, तो उसको भी हमारे को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक कैल्शियम का काम करती है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और बताएं कि आजकल आप लोग क्या क्या काम कर रहे हो। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।